बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 226 का तर्जमा, जो लोग अपनी औरतों से तलक ना रखने की कसम खा बैठते हैं उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर उन्होंने रजू कर लिया तो अल्लाह ताला माफ करने वाला और रहीम है। सूरत बकरा आयत नंबर 245। इस्लाह शरह में उसको एलिया कहते हैं। मियाँ और बीवी के दरमियान तल्लकात हमेशा खुशगवार तो नहीं रह सकते, बिगाड़ के असबाब पैदा होते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे बिगाड़ को अल्लाह की शरीयत पसंद नहीं करती कि दोनों एक दूसरे के साथ कानूनी तौर पर रिश्ते अज़वाज में तो बंधे रहें, मगर अमलन एक दूसरे से इस तरह अलग रहें कि गोया वो मियाँ और बीवी नहीं है। ऐसे बिगाड़ के लिए अल्लाह ताला ने 4 महीने की मुद्दत मुकर्रर कर दी कि या तो इस दौरान में अपने तल्लकात दुरुस्त कर लो, वरना अज़वाज का रिश्ता मुनक़ता कर दो, ताकि दोनों एक दूसरे से आज़ाद होकर जिससे निकाह कर सकें उसके साथ निकाह कर लें। इस आयत में क्योंकि कसम खा लेने के अल्फाज इस्तेमाल हुए, इसलिए फुक़हा हनफिया और शाफिया ने इस आयत का मंशा ये समझा है कि जहाँ शौहर ने बीवी से तल्लक ज़न शो ना रखने की कसम खाई हो, सिर्फ वही इस हुक्म का इतलाक होगा। बाकी रहा कसम खाए बगैर तल्लक मुनक़ता कर लेना, तो ये ख्वाह कितनी ही तवील मुद्दत के लिए हो, इस आयत का हुक्म उस सूरत पर चिपसा ना होगा। मगर फिका मालिकिया की राय ये है कि ख्वाह कसम खाई हो या ना खाई हो, दोनों सूरतों में तरक तल्लक के लिए यही 4 महीने की मुद्दत है। एक कौल इमाम अहमद का भी इसी की तायद में है। बदतिया अल मजतमद जल दोम 788 सबा मिस्र सन 1339 हिजरी। हजरत अली और इब्ने अब्बास और हसन बसरी की राय में ये हुक्म सिर्फ उस तर्क तल्लक के लिए है जो बिगाड़ की वजह से हो, रहा किसी मसाइलत से शोहर का बीवी के साथ जिस्मानी राब्ता मुनक़ता कर देना। जबकि तल्लकात खुशगवार हो तो उस पर यह हुक्म मुंतबिक नहीं होता, लेकिन दूसरे फुक़हा की राय में हर वो हलफ जो शौहर और बीवी के दरमियान राब्ता जिस्मानी को मुनक़ता कर दे एलिया है और उसे 4 महीने से ज्यादा कायम ना रहना चाहिए, ख्वाह नाराजगी से हो या रजामंदी से। सूरत बकरा आशिया नंबर 246। बाज़ फुक़हा ने इसका मतलब ये लिया है कि अगर इस मुद्दत के अंदर अपनी कसम तोड़ दें और फिर से तल्लक ज़न शो कायम कर लें तो उन पर कसम तोड़ने का कुफारा नहीं है, अल्लाह ताला वैसे ही माफ कर देगा। लेकिन अक्सर फुक़हा की राय यह है कि कसम तोड़ने का कुफारा देना होगा। गफूर और रहीम कहने का मतलब ये नहीं है कि कुफारे से तुम्हें माफ कर दिया गया, बल्कि उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला तुम्हारे कुफारे को कबूल कर लेगा और तरक तलक के दौरान में जो ज्यादती दोनों ने एक दूसरे पर की होगी उसे माफ कर दिया जाएगा।